मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो आपदा पैकेज के नाम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड इस हिमाचल प्रदेश में हुआ। कहां गए वो नेता जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे कि भैंस का दूध 100 रुपए किलो लिया जाएगा, गाय का दूध 80 रुपए किलो लिया जाएगा, आप 6 रुपए की बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया का डॉक्टर आ गया, बोला बेहोश करने वाला डॉक्टर आ गया। ये जवाब मैंने कहा, पर्ची लिखने वाला कोई नहीं, इलाज करने वाला कोई नहीं, बेहोश करने वाला मुख्यमंत्री जी आपने भेज दिया। अब बेहोश करवाने के लिए, पर्ची लिखने के लिए जो डॉक्टर चाहिए थे वो तो आपने भेजे नहीं। क्या ये व्यवस्था परिवर्तन है? अब किसके पास हम बात करेंगे? यहां बात नहीं करें तो कहां जाकर के बात करें? हिमाचल प्रदेश की सरकार की गाड़ी भी मोदी जी के आशीर्वाद से चल रही है, केंद्र सरकार के आशीर्वाद से चल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैं भी जब इस किताब को पढ़ रहा था तो लग नहीं रहा था कि इसमें कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर बोला जा सके, लेकिन मैं देख रहा था कि पैरा 20 के ऊपर सरकार उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जाएंगे, ये उस पहरे के अंतर्गत कहा गया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मेरे नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तो सिविल हॉस्पिटल गोहर को 100 बेडेड हॉस्पिटल किया गया। आपकी सरकार बनती है, उसको डिनोटिफाई किया जाता है और जब आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की जब बात आती है तो उसी हॉस्पिटल को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में तब्दील किया जाता है। और मजे की बात आप देखिए, जब वो 50 बेडेड सिविल हॉस्पिटल था तो वहां पर 8 डॉक्टरों के पद सृजित थे और 8 के 8 पद वहां पे भरे हुए थे, 8 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन जैसे इसको इस योजना के अंतर्गत लिया गया तो मैं बताना चाहूंगा, जहां 8 डॉक्टर वहां पे अपनी सेवाएं दे रहे थे हमारी सरकार के समय में, आज केवल वहां पर 8 की जगह 4 डॉक्टर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने कहा है कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के अंदर 5 से 6 नए डॉक्टर आपको, 4 से 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको दिए जाएंगे। आपने कहा है, आपके बजट भाषण में कहा गया है और इस बुक में भी कहा गया है। लेकिन मैं देख रहा था, मैं अभी सीएमओ से भी बात की, सीएमओ के साथ बीएमओ से भी मैंने बात की। मैंने कहा, भाई मुझे बताइए कोई सूची, इस हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर का आना हो गया? तो सर, ना वहां पर ना कोई गायनी का डॉक्टर वहां पे पहुंचा, ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट वहां पे पहुंचा, ना एमडी मेडिसिन वहां पे पहुंचा, ना कोई ऑर्थो का डॉक्टर वहां पे पहुंचा। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े मजे की बात, उन्होंने कहा थोड़ी देर के बाद कि एक डॉक्टर आ गया। बोल, मैं कहा एक डॉक्टर आ गया, कौन सा आया? तो उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया का डॉक्टर आ गया, बोला बेहोश करने वाला डॉक्टर आ गया। ये जवाब। मैंने कहा, पर्ची लिखने वाला कोई नहीं, इलाज करने वाला कोई नहीं, बेहोश करने वाला मुख्यमंत्री जी आपने भेज दिया। अब बेहोश करवाने के लिए, पर्ची लिखने के लिए जो डॉक्टर चाहिए थे वो तो आपने भेजे नहीं। क्या ये व्यवस्था परिवर्तन है? मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा, 1 साल हो गई आपकी सरकार को बने हुए, 14 महीने हो गए। आपने जो अपनी इस आदर्श स्वास्थ्य संस्थान को लेकर के जो बात कही थी, उस बात को आप पूरा करें, ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा। इसके साथ साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था कि पैरा नंबर 52 के अंदर आपने लिखा है, आपने कल महामहिम राज्यपाल जी से पढ़वाया कि हिमगंगा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत वर्तमान व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है और आपकी सरकार ने 6 रुपए किलो
क्योंकि लीटर तो ये लेते नहीं भाई। 6 रुपए किलो दूध के दाम बढ़ा दिए। कहां गए वो नेता जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे कि भैंस का दूध 100 रुपए किलो लिया जाएगा, गाय का दूध 80 रुपए किलो लिया जाएगा। आप 6 रुपए की बात कर रहे हो। और इसके साथ साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पैरा नंबर 58 में भी देख रहा था, यहां पर लिखा है कि मेरी सरकार ने मनरेगा के तहत 2,25,00,000 कार्य दिवस अर्जित कर लिए। और साथ में लिखा है कि 5,50,000 से अधिक परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है, और उसमें भी 65% हमारी बहनों ने वहां पे काम किया है, उनको रोजगार देने का काम किया है आपकी सरकार। और उसके साथ आगे लिखा है कि हमारी सरकार ने मनरेगा में काम करने वाले उन मजदूरों की 16 रुपए दिहाड़ी हमने बढ़ा दी है। आप जरा पता कीजिए पंचायतों में जाकर के, क्या जो 16 रुपए दिहाड़ी आपने बढ़ाई थी, जो पिछले बजट में आपने घोषणा की थी, क्या वो 16 रुपए उन गरीब मजदूरों को मिले हैं? मैं कहना चाहता हूं, ये जो आपने झूठ का पुलंदा कल महामहिम राज्यपाल महोदय से पढ़ाया है, मैं समझता हूं ये बहुत गलत आपने किया। वो 16 रुपए उन मजदूरों को आज तक नहीं मिल पाए। 224 रुपए दिहाड़ी जो केंद्र सरकार की ओर से दी जाती थी, वो मजदूरों को निरंतर मिल रही है। लेकिन जो 16 रुपए आपने दिहाड़ी बढ़ाई थी, उस 16 रुपए क्या 16 पैसे भी उन गरीब मजदूरों को नहीं मिले हैं। बहुत निंदनीय है। इसमें मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आपको एक शब्द और भी जोड़ देना चाहिए था, इसमें लिखना चाहिए था कि 5,50,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनके 16 रुपए दिहाड़ी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बढ़ाई गई थी, उन गरीब परिवारों को आपकी सरकार की ओर से नहीं दिए गए। ये भी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, यहां पर पैरा नंबर 83 में प्रदेश में स्कूल स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की जाएगी। भाई रोहित जी सामने बैठे। और इसमें यह भी कहा गया है कि 4 राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल जो है अभी शुरू किए जाएंगे। माननीय मंत्री जी, आपने तो कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र में शुरू किए जाएंगे। ये क्या हो गया अब आपको? अगर इसी तरह से अगर गलती से आपको 5 साल मिल गए तो 20 भी नहीं होंगे। गलती से 5 साल मिल गए तो 20 भी नहीं होंगे। लेकिन आपने कहा था कि सरकार बनते ही हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, नाचन विधानसभा क्षेत्र की हमारी ग्राम पंचायत छात्र से आपने 55 बीघा लैंड मांगी थी, हमने आपको 60 बीघा लैंड दी। मैं चाहता हूं कि हमारे नाचन विधानसभा क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाए। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। आपने यहां पर अटल आदर्श विद्यालय का जिक्र किया, थक गया बोल बोल। पिछली बार बजट में हमने आपसे बात की, उसके बाद फिर हमारा यहीं पे सेशन हुआ, उसमें आपसे बात की, उसके बाद फिर हमने बात आपसे धर्मशाला में की, अभी हमने प्लानिंग की बैठक में भी बात की, बोलते 20 करोड़ रुपए कर दिए। और आपके ध्यान के लिए कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, अधिकारी साथी ना कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपकी लुटिया को डुबोने का काम भी कर रहे हैं। जो आपको स्टेटमेंट आ रही है, जो आपको ये कह रहे हैं, उसमें अधिकतर झूठ है। अगर 20 करोड़ रुपए दिया गया है तो काम शुरू क्यों नहीं हो पाया? ठेकेदार आज कोर्ट में पहुंच गए हैं, वहां पे लंबे समय से काम बंद पड़ा है। वो काम शुरू होना चाहिए था, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। और उसके साथ साथ मैं बिल्कुल हंसराज जी की बात से सहमत हूं। आज बहुत सारे हमारे स्कूल ऐसे हैं, मेरे नाचन विधानसभा क्षेत्र के उपाध्यक्ष महोदय, 31 ऐसे स्कूल है जहां पर केवल एक ही अध्यापक वहां पे काम कर रहा है। वो डाक बनाएगा, डाक छोड़ेगा, अटेंडेंस लगाएगा, वो करेगा, वो घंटी बजाएगा, करेगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये जो जेवीटी की जो भर्ती होनी है, इसको आप जल्दी जो है इस भर्ती को, इसका तो खाली रिजल्ट ही बचा है सर, ये निकाल दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हाल है बच्चों का।
और 6 स्कूल तो ऐसे भी है जहां पर एक भी टीचर नहीं है। 2 दिन के लिए कोई और आ जाते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर 2 दिन के बाद कोई और टीचर वहां पे आ जाते हैं। अब बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। अगर आप सच में बच्चों का भला चाहते हैं, आपकी सरकार भला चाहती है, तो मेरा निवेदन रहेगा हर स्कूल के अंदर कम से कम 2 अध्यापक होने ही चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। एक काम और चला है आजकल आपके स्कूल के अंदर, ये जो जितना भी चाहे विभाग के माध्यम से पैसा जाता है, चाहे हम पैसा भेजते हैं, कुछ टीचर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ अध्यापक उन कामों में से भी कुछ चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बंद करवाइए आप स्कूलों के अध्यापकों से काम करवाना। जिस काम के लिए उनको भेजा गया है वो केवल और केवल बच्चों को पढ़ाने का काम ही करें। ये मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा। और इसके साथ साथ मैंने कहा था कि भारी बरसात के कारण हमारे देवधर का जो स्कूल तीसरी बार बात कर ली, या तो अधिकारी आपकी बात सुन नहीं रहे हैं या तो आपकी बात को अनसुना कर रहे हैं। अभी भी बच्चे सर खिड़की से जा रहे हैं। अभी मैं जाकर के आया तो सारे बच्चे वहां पे रोने लगे। अब किसके पास हम बात करें? अगर यहां बात नहीं करें तो कहां जाकर के बात करें? तो मेरा निवेदन रहेगा, जो स्कूल मैंने आपको लिख करके दिए थे, उन स्कूलों के अंदर आप टीचर की और टीचर के साथ साथ जहां पर भारी नुकसान हुआ है वहां पर आप पैसों की व्यवस्था करें। ये मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा। यहां पर पैरा 12 के अंदर मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना लागू की गई। ये तो पिछले बार के बजट भाषण में भी आपने कहा था, और आपने कहा कि इस योजना के तहत 1,50,000 रुपए जो है उस विधवा बहन को मिलेंगे, एकल नारी को मिलेंगे। मैं आज कहना चाहता हूं कि 1 साल हो गया, एक भी बहन को या विधवा बहन को कोई भी 1 रुपया इस योजना के तहत नहीं दिया गया है। यह भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। और इसके साथ साथ यहां पर आपदा को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ये जो आपदा पैकेज के नाम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड इस हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा अपने चहेतों को कैसे लाभ दिया जाए, यह काम आपके कांग्रेस पार्टी के जो नेता वहां पर बैठे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं 3-4 बैठे हैं, उनके द्वारा इस तरह का काम हर विधानसभा क्षेत्र में किया गया है। और मैं समझता हूं कि आज भी बहुत सारे ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिनको घर के लिए पैसे मिलने चाहिए थे, रिपेयर के लिए पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, अभी भी आप पता करें कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनके घर टूट गए हैं, जिनको रिपेयर के लिए पैसा चाहिए। उनकी मदद आज भी हमें करनी चाहिए। यह भी मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा। और इसके साथ साथ वाइंड अप प्लीज अनुज जी। सर वाइंड अप ही कर रहा हूं। इसके साथ साथ मैं देख रहा था ये जो राज्यपाल महोदय जी ने जो अभिभाषण पढ़ा, मैं बिल्कुल भाई साहब की बात से सहमत हूं कि यहां पर अगर सेंटर की स्कीमों का जिक्र नहीं किया होता तो ये 42 पन्ने नहीं होते। हंसराज जी ये जिक्र कर रहे थे कि 42 पन्ने ये तब बने हैं जब केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का जिक्र यहां पे किया गया। मैं बताना चाहता हूं, आपने यहां जिक्र किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर, आपने यहां पर जिक्र किया है रेलवे को लेकर, यहां पर जिक्र किया है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, आपने यहां पर जिक्र किया है शिवा प्रोजेक्ट को लेकर के, आपने यहां पे जिक्र किया है जायका योजना को लेकर के, आपने यहां पे जिक्र किया है मनरेगा योजना को लेकर के, आपने यहां पे जिक्र किया है खेलो इंडिया योजना को लेकर के, आपने यहां पे जिक्र किया है बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे पहुंचाने को लेकर के। ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार के सहयोग से, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से सारी योजनाएं आपके हिमाचल प्रदेश में चल रही है। और आपके हिमाचल प्रदेश की सरकार की गाड़ी भी मोदी जी के आशीर्वाद से चल रही है, केंद्र सरकार के आशीर्वाद से चल रही है। ये जो थैंक यू यहाँ पर राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण यहाँ पे पढ़ा है, मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।